Hello guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well, and today we are going to solve a question from a late code that is my calendar third, and its difficulty is hard, but it's a very simple problem if you solved previous two problems of a calendar, and still if you haven't solved that, it is still very easy problem. You have to just find out the approach through which you can solve this problem. Okay, so we start with understanding what the question is trying to say to us. Okay, तो सबसे पहले अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. उसमें हमसे बोला क्या गया है. उसमें बोला गया है हमसे कि है ना, हमें क्या फाइंड करना है. हमें मैक्सिमम बुकिंग फाइंड करनी है जो भी प्रीवियसली इवेंट हो चुके हैं. इंटरसेक्टिंग इवेंट्स मतलब कि हमें एक स्टार्टिंग टाइम गिवन है और एक एंडिंग टाइम गिवन है. ठीक है, और इसमें हमें क्या फाइंड करना है कि हमारे कितने मैक्सिमम इवेंट्स अगर हुए हैं उस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर. और अगर हम किसी पर्टिकुलर डेटा पे पहुंच चुके हैं उसकी वैल्यू आती है 2, लेकिन प्रीवियसली जो हमने वैल्यू फाइंड की है इंटरसेक्टिंग इवेंट्स की वो 3 आई है. तो हमें क्या रिटर्न करना है? मैक्सिमम. तो हम प्रीवियस मैक्सिमम इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स बुकिंग को रिटर्न करेंगे. अगर अभी ये सब समझ नहीं आ रहा है तो जो भी अभी हम एग्जाम्पल समझने वाले हैं उससे आप लोगों को समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या रिटर्न करने के लिए बोला गया है. ठीक है, तो अभी सिर्फ हम क्वेश्चन में इतना पढ़ लेते हैं कि हमें दो फंक्शन गिवन है. एक तो माई कैलेंडर 3, ये सिंपल एक फंक्शन है इनिशियलाइज करने के लिए. अगर आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे जावा में हम न्यू कीवर्ड के थ्रू करेंगे. ठीक है, C++ में इसकी नीड नहीं होती. ठीक है, और उसके बाद एक फंक्शन होता है बुकिंग का. ठीक है, बुक मतलब सिर्फ ये फाइंड करना कि ये स्टार्टिंग टाइम है, ये एंडिंग टाइम है, और हमें अपने आंसर को यहाँ से रिटर्न करना होगा. अभी हम अपने नोटपैड की तरफ चलते हैं और इसके क्वेश्चन को समझते हैं. बस एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना कि हमसे क्या बोला गया है कि हमें मैक्सिमम की बुकिंग फाइंड करनी है जो कि प्रीवियसली सारे के सारे इवेंट्स अगर हो चुके हैं उनमें से. ठीक है, अभी नोटपैड पे देखते हैं अपने एग्जाम्पल के. तो ये देखना कि है ना, जो सबसे पहला हमें यहाँ पे दिया गया है वो क्या है? माई कैलेंडर 3. इसका मतलब कि सिंपल ये इनिशियलाइज है. तो इनिशियलाइज के रेफरेंस में हमें एक एम्प्टी वो दिया गया है. ठीक है, दूसरा हमसे क्या बोला गया है कि हमें क्या करनी है? बुक करनी है. ठीक है, हमें क्या करना है? बुक करना है. तो बुक क्या करना है? 10 से 20 का स्लॉट. ठीक है, तो आप लेट कर लीजिए कि ये 10 है यहाँ से और ये एक रेंज जा रही है 20 तक. ठीक है, ये हमने बुक कर लिया. क्या यहाँ पे कोई भी प्रीवियसली एलिमेंट कोई डेटा इस हमने सेव किया था? तो नहीं किया था. ये सिंपल हमारा पहला डेटा है. तो इसका मतलब कि हमारे पास कोई इसके रिस्पेक्टिव इंटरसेक्टिंग मीटिंग नहीं है, बुकिंग नहीं है. तो इसका जो हम रिटर्न कर देंगे वो क्या रिटर्न कर देंगे? 1. तो पहला क्या आ चुका है हमारे पास? 1. ठीक है, दूसरा क्या करना है? हमें बुक करना है. ठीक है, जब हमें बुक करना है, टाइम स्लॉट किस किस के बीच में है? 50 और 60. मतलब स्टार्ट होगा 50 पे, एंड होगा 60 पे. तो जो हमारी वैल्यू होगी वो लाई करेगी 50 टू 60 है. तो अगर हम देखें अभी भी कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो अगर हम 50 और 60 का मैच करें तो भी हमारे पास 1 आता है, प्रीवियसली देखें तो भी 1 है. तो इसका आउटपुट भी कितना आएगा? 1 आएगा. ठीक है, अब आता है 10 टू 40. 10 टू 40 का मतलब है कि 10 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहीं यहाँ जाके 40 पे एंड हो रहा है. तो हमारे पास कितने एलिमेंट इंटरसेक्टिंग है? ये वाला और ये वाला. ठीक है, तो ये दो है. इससे प्रीवियसली एक था और उससे प्रीवियसली एक था. तो मैक्सिमम यहाँ पर कितने हुए हैं हमारे पास? 2. तो हमने क्या रिटर्न कर दिया? 2 रिटर्न कर दिया. ठीक है, अब हमारे पास है इवेंट 5 टू 15 का. तो 5 जो है वो हमारा लाई करेगा राइट हेयर, और ये जा रहा है 15 तक. ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1, 2 एंड ये 3. और इससे जो पहले थे वो थे 2 और 1 की रेंज में. तो मैक्सिमम अभी तक हमारे पास कितने हैं? 3 हैं. तो हमने क्या किया? यहाँ पे 3 करा. ठीक है, अब आता है हमारे पास 5 टू 10. 5 टू 10 हमारा कहाँ लाई करेगा? इसी रेफरेंस में 5 और यहाँ पे
10। और आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि हमारे पास जो यहाँ ब्रैकेट है, इसका मतलब होता है कि हमें ये इंक्लूड करना है, ठीक है, और इसका मतलब होता है कि हमें ये इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो अगर हम इसके रेफरेंस में निकालते हैं तो 5 to 10 के उसमें हमारे पास कितना आएगा, सिर्फ एक इवेंट आएगा, लेकिन प्रीवियसली मैक्सिमम इवेंट कितने आए हैं हमारे पास, 3। तो इसका आउटपुट कितना आना चाहिए, 3, ठीक है। अब आता है हमारे पास 25 to 55। भी 25 to 55 आएगा हमारे पास, वो आएगा 25 to 55, ठीक है। इसमें हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1। ये 40 की पे ख़त्म हो रहा है, इसलिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसे, और तीसरा ये, तो सही मैक्सिमम यहाँ 3 आ रहे हैं, और इससे जो प्रीवियसली मैक्सिमम रहे हैं वो कितने रहे हैं हमारे पास, 3 रहे हैं, ठीक है। तो इसका आउटपुट कितना आएगा, 3 आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। अब अगर हम इसकी अप्रोच की तरफ चलते हैं, फिर सॉल्व किस तरीके से करेंगे, लेकिन इसके बाद अपने आप एक बार कोड लिखने का ट्राई करना। अगर खुद नहीं लिख पाते तो एक बार वीडियो से रेफर कर लेना कोडिंग सेक्शन को, वरना लीड कोड के डिस्कशन सेक्शन में भी आस्था चौधरी के नाम से डिस्कशन फॉर्म होगा, वहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन होगी और कोड प्रेजेंट होगा, तो हम वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसकी एल्गोरिथम को समझते हैं, किस तरीके से हम इसे अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ पता होगी कि मैं क्या करती हूँ, जो इनकी स्टार्टिंग एलिमेंट है, ठीक है, मैं उन्हें स्टोर कर लेती हूँ 1 से, ठीक है, और जो एंडिंग है उन्हें कर देती हूँ -1। क्यों, क्योंकि जब मेरा स्टार्टिंग 1 से है, एंडिंग -1 से है, तो इसका मतलब कि यहाँ तक तो मेरी वैल्यू 1 रहेगी जस्ट ख़त्म होने से पहले, लेकिन जैसे ही ख़त्म होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब कि मेरा इवेंट जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो इससे मुझे आइडिया रहेगा कि एंड होने से पहले तक मेरे पास एक 1 है, तो अगर इसके रेस्पेक्टिव कोई और भी 1 होगा तो वो ऐड होके मुझे क्या दे देंगे, मैक्सिमम इवेंट्स दे देंगे। जैसे हम इसी प्रॉब्लम को आगे मूव करते हैं, अगर मैं पहले 10 और 20 आता है मेरे पास, ठीक है, तो जो मेरे पास वैल्यू होगी वो M10 पे कितनी होगी, मैं अगर मैं मैप का यूज़ कर रही हूँ की वैल्यू पर के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे क्या करना है, सिर्फ 1 ऐड करना है या फिर माइनस करना है, तो ऐड के थ्रू क्या हो जाएगा, मेरे पास कितने मैक्सिमम इवेंट चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो 10 पे कितना कर दूंगी, +1 स्टोर कर दूंगी, ठीक है, और जो 20 है उस पर कितना स्टोर कर दूंगी, स्टार्टिंग में -1, क्योंकि इसको मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, मेरा एक इवेंट ख़त्म हो जाएगा। फिर आता है मेरे पास 50 और 20 की वैल्यू, ठीक है, फिर 50 और 60। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, एक 50, अब मुझे इस, जब मैंने प्लस करूँगी पूरे मैप को ट्रैवर्स रहे, कितना मैक्सिमम कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1, ठीक है। मुझे कंपेयर करते रहना होगा हर एक वैल्यू के साथ मैप में मेरे पास मैक्सिमम कितनी आ रही है। तो जब मैंने लूप रन करा तो मैं करूँगी, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लूँगी जिसमें मैं वैल्यू को प्लस करती रहूँगी, और प्लस जो भी मेरे मैप के सेकंड सेकंड मतलब जो इसकी वैल्यू होगी वो आती रहेगी, ठीक है, की, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और मेरा जो आंसर होगा उसमें मुझे मैक्स निकालना होगा, किसका, आंसर का और अपनी वैल्यू का, ठीक है। अब क्या करना है मुझे यहाँ पे कि सबसे पहले क्या आता, 1 आता, तो जब मैं इसे मैक्स से करती हूँ मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती, पहले स्टेप के लिए 1 आ जाती। जब मैं दूसरे में -1 को प्लस कर देती तो वैल्यू क्या हो जाती, 0, और जब मैं दोबारा मैक्स से कंपेयर करती तो वैल्यू क्या हो जाती, यहाँ पे 0 हो जाती, ठीक है। अब आगे मैं करती हूँ, मेरा 50 और 60 का इवेंट आ चुका है, ठीक है। तो 50 पे क्या हो जाएगा, +1, और 60 पे क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। M60 पे हो जाएगा मेरे पास -1, ठीक है। अब जब मैं लूप रन कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं मैप स्टोर करूँगी तो वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 हुआ तो मैक्सिमम में 1 आ गया, -1 होते ही 0 हो गई, स्टिल मैक्सिमम क्या है, 1 है, ठीक है। जब दूसरा 1 आता है तो 0 + 1 कितना हो जाता है, 1, मैक्सिमम कितना है, अभी भी 1 है, और -1 आते कितना होता है, 0, तो अभी भी कितना है, 1 है मैक्सिमम, तो आउटपुट में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरी वैल्यू आती है वो क्या आती है, तीसरी वैल्यू 10 to 40,
ठीक है। 10 आते ही इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, और इंक्रीमेंट होने के बाद कितनी हो जाएगी वैल्यू 2, और एक वैल्यू आ गई है 40, तो जस्ट यहाँ कहीं पे एग्जिस्ट करती होगी, तो ये कितना हो गया -1। ठीक है, -1 होते ही क्या करा मैंने, अब दोबारा से फाइंड करना शुरू करा, आपने पूरे मैप को ट्रैवर्स करना। तो पहली वैल्यू कितनी आई 2, तो मैक्सिमम कितना हो गया 2, फिर आता है -1, अब वैल्यू कितनी हो चुकी है 1, अभी भी मैक्सिमम स्टिल कितना है मेरे पास 2, -1 आता है, इसका मतलब कि दोनों इवेंट खत्म हो गए तो वैल्यू हो गई 0, मैक्सिमम स्टिल कितनी है 2, फिर आता है 1, स्टिल मैक्सिमम 1, और फिर -1 होती है 0, तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब आती है मेरे पास तीसरी वैल्यू आती है 5 to 15। ठीक है, तो 5 मेरा यहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो मैं इसे यहाँ 1, और 15 एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, तो ये कितनी हो जाएगी -1। अगर अब आप फाइंड आउट करेंगे तो मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, इन दोनों को प्लस करने के बाद 3, तो मैक्सिमम आ जाएगी मेरे पास 3। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ऐसे आप आगे तक रन करेंगे स्टिल मैक्सिमम आपकी 3 ही रहेगी। अब आता है इवेंट 25 to 55। ठीक है, 25 एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर, M25, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ठीक है, और ख़त्म कहाँ हो रहा है 55 पर। ठीक है, तो M55 पे कितनी वैल्यू आ जाएगी -1। अगर आप दोबारा से इसको पूरे उसको रन करेंगे तो मैक्सिमम आपके पास क्या कौन फॉर्म करेगा, ये वाले इवेंट्स। ठीक है, तो आपके आउटपुट में क्या रहेगा, मैक्सिमम 3। तो यही इसकी अप्रोच है, सिंपल अप्रोच से पता लग रहा है कि आपको क्या यूज़ करना है, मैप यूज़ करना है। आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को प्लस प्लस कर दो, एंड वाले एलिमेंट को माइनस माइनस कर दो, और जो उसके बाद आता है एक लूप रन करना है पूरे मैप को ट्रेवर्स करने के लिए कि मैक्सिमम क्या अचीव होता है हमें। ठीक है, तो उसमें आपको ये रन करना है। ठीक है, कोड की तरफ चलते हैं, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो कोड के थ्रू दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोगों को वहाँ समझ में आ जाएगा। C++ में दो चीज़ें होती हैं, अनऑर्डर्ड मैप और सिंपल मैप। तो मैप क्या करता है, अपनी की वैल्यूज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तो इसलिए हम सिंपल यहाँ पर मैप यूज़ करेंगे। तो मेरा मैप फॉर्म हो चुका है, मुझे न्यू कीवर्ड से इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती C++ में, तो मैं इसे यहाँ पे एम्प्टी छोड़ रही हूँ। ठीक है, बुकिंग की तरफ चलते हैं। सिंपल मुझे क्या करना था, जब मेरा मैप में स्टार्टिंग पॉइंट आए तो मुझे क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जब एंडिंग पॉइंट आए तो मुझे क्या कर देना है, माइनस माइनस। ठीक है, अब इसके बाद सिंपल मुझे दो वैल्यूज़ लेनी है, एक वैल्यू जिसमें मैं अपनी हर एक वैल्यू को प्लस करूँगी, और एक फाइनल रिजल्ट के लिए, इसे मैंने स्टार्टिंग में 0 कर दिया पुट। अब मुझे क्या करना है, सिंपल ट्रैवर्स करना है। ठीक है, किसमें, मैप में। वैल्यू कहाँ स्टोर होती है, सेकंड उसमें, तो मुझे वैल्यू में हमेशा ऐड करना होगा I सेकंड। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, मुझे रिजल्ट में क्या करना है, मैक्सिमम स्टोर करना है हर एक स्टेप का। तो वेल और रेस्ट का मुझे मैक्सिमम ले लेना है, वैल्यू और रिजल्ट का मैक्सिमम, और जस्ट इसके बाद एक सिंपल स्टेप मुझे रिटर्न कर देना है, किसको, अपने रिजल्ट को। ठीक है, इतना है, रन करके देखते हैं कि कोई एरर ना हो इसमें। एरर नहीं है, अब सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर आपको अभी भी कहीं पर कोई एक्सप्लेनेशन में, कोड में, कहीं पे किसी भी लाइन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप सबको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थोड़े सपोर्ट की नीड है चैनल को थोड़ा इंक्रीज़ करने के लिए। अभी अभी वीडियो बनानी स्टार्ट करी है एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू सो मच।